पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी हो मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी। शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी। और कर दो कृपा महारानी मेरी शारदा भवानी। कर दो कृपा महारानी मोरी शारदा भवानी। स्टैंड के लिए गई और उपटन लगा रही है अपने हाथों से। ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है। ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है। मंदिर में मैया को आसन लगो है। मंदिर में मैया के आसन लगो है। आसन पे बैठी महारानी वो मोरी शारदा भवानी। हे अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। हे अंगना पधारो महारानी मेरी शारदा भवानी। रोगी को काया दे निर्धन को माया। रोगी को काया ने निर्धन को माया। बांझन पे कृपा ललन घर आया। बांझन पे कृपा ललन घर आया। मैया बड़ी वरदानी हो मोरी शारदा भवानी। हे मैया बड़ी वरदानी मोरी शारदा भवानी। हे अंगना पधारो महारानी मेरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मेरी शारदा भवानी। हर में ढूंढी जो कण कण में ढूंढी। कलकत्ता कटरा जालंधर में ढूंढी। कलकत्ता अंदर जलंधर में ढूंढिए। विजय राघव गढ़ जानी हमारी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी।
मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। मैया को भार संभाले रे पंडा, मैया को भार संभाले रे पंडा, हाथों में जिनके भवानी को झंडा, हाथों में जिनके भवानी को झंडा, झंडा पे हाँ झंडा पे बेटी महारानी हमारी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। माता रानी ने उपटन लगाया है और उस उपटन से एक बालक की आकृति बनाई, एक बालक को उस उपटन से बनाया, जो उपटन था उससे एक बालक की आकृति बनाई तो साक्षात उसमें से एक दिव्य बालक उत्पन्न हो गया। बोलिए अम्बे जगदम्बे मात की। अंगना पधारो महारानी हो मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। अब यहाँ पर माँ पार्वती ने उपटन लगाया और उपटन से एक आकृति बनाई एक बालक के, जिसमें से साक्षात एक बालक प्रकट हो गया। तो उस बालक ने प्रकट होते ही माँ पार्वती से कहा कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। तब पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारा नाम विनायक है। क्या नाम है? विनायक। बोले मेरा कार्य क्या है माता, मैं किस कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है। तब माँ पार्वती ने कहा कि अरे पुत्र, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ। मैंने तुम्हारा प्राकट्य इसलिए किया है, मैंने तुम्हें उत्पन्न इसलिए किया है कि मैं स्नान करने अंदर जा रही हूँ और जब तक मैं स्नान करके बाहर नहीं आऊँ तब तक तुम यहाँ पर पहरा लगाओगे। और गणेश जी वहाँ महल के बाहर पहरा लगाने लगे। जहाँ पार्वती जी स्नान कर रही थी वहाँ पर विनायक पहरा देने लगे, इधर से उधर पहरा लगा रहे हैं, क्योंकि पार्वती जी कह कर गई थी कि अगर तुम्हें किसी से युद्ध भी करना पड़े तो तुम कर लेना, लेकिन तुम किसी को अंदर मत आने देना। अब यहाँ पर महाराज विनायक पहरा लगा रहे हैं और माँ पार्वती अंदर स्नान को गई है। उसी समय ऐसा संयोग होता है, ऐसी घड़ी आती है कि भगवान शंकर अपने गणों के साथ वहाँ आ जाते हैं। डमरू बजाते हुए भगवान शंकर वहाँ आ गए।